बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एसके की जानिब से हमारी जो स्पेशल ट्रांसमिशन है वो है 27 फरवरी के हवाले से। 27 फरवरी का दिन हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। हर एक का सर जो है फ़ख्र से बुलंद हो जाता है कि हमारी पाक फ़ज़ाइया ने कितना ज़बरदस्त काम किया है, और जिस तरह से 2019 में जब ये दिन 27 फरवरी आता है और जिस तरीके से दिन गुजरते जाते हैं, हर साल बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनसे जानेंगे आप बहुत कुछ। यहाँ पर हमारा प्राउड कहूँगी जो यहाँ पर मौजूद है, उनका नाम है स्कॉटन लीडर अरूज हैदर काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अरूज आप? कुछ वेलकम करेंगे, आप इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं। Thank you, it is an honor for us. और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्कॉटन लीडर फैसल रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं? फैसल आपको भी वेलकम करेंगे, आप लोग स्पेशल टाइम निकाला आज के दिन, बड़ा मसरूफियत का दिन होता है और फिर भी आप यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बताया। अच्छा, सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि ये हर दफ़ा बात होती है कि ऑपरेशनल कैसे हुआ, किस तरह से मनसूबाबंदी की गई, तो स्टार्ट हम इसी से लेंगे, फिर किस तरह से ये सब कुछ हुआ? मैम, जैसे कि आपको पता है कि हमने ये हमारा कोई डेलिब्रेट एक्शन नहीं था, वी हैड टू रिएक्ट। तो इस रिएक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो सरप्राइज़ था। सरप्राइज़ जो है वो हमने उनको दिन दिहाड़े दिया, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम अपनी प्लानिंग में और अपनी ऑपरेशनल तैयारी में अपनी कौम का एतमाद जो था हम पे, हमने उसके ऊपर पूरे उतरे, और हमारी कौम जो है इस ऑपरेशन के बाद सब लोग बहुत खुश थे और बहुत खुश हैं, और आज हम लोग दोबारा बैठ के इस चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो 27 फरवरी का दिन है, ये हमारे दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए एक याद दहानी है, हमारे अपने लिए भी और दुश्मन के लिए भी। बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप हर साल वही डिस्कशन हो रही होती है, पर लगता है क्योंकि नया दिन है, खुशी का दिन है, बड़ी अच्छी, हर चैनल्स को आप ऑन करते हैं, बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है सारा। अच्छा फैसल, आप मुझे ये बताएं कि आपने एंगेज किए सारे टारगेट्स, वो कितने थे? 27 फरवरी को टोटल टारगेट्स इंगेज किए थे वो 4 थे, और उन टारगेट्स पर 4 टारगेट्स पर 6 बॉम्ब्स गिरे गए। तो ये इनकी छोटी सी डिटेल है। अच्छा, मज़ीद और जो था, जब इसमें आप लोगों का सारा ये हुआ है, हमला हुआ, जैसे 26 के दिन उन्होंने हमला किया बड़े बुज़दिलों की तरह, और उस वक्त क्यों, मतलब ऑर्डर्स नहीं हुए थे कि आपने फौरी तौर पर रिएक्ट करना है, 27 को ही क्यों किया गया? देखिए, मेरे ख्याल अब तक सब सारी आवाम इस बात को जानती है कि 26 को तकरीबन रात के 3 बजे भारत में ये अटैक किया, और ये अटैक बड़ा ही बुज़दिलाना अटैक था, और प्लस उस चीज़ में सुरखुर भी नहीं हो पाए थे। 12 जहाज़ आए, जिनमें से 4 जो है, सिर्फ 4 जो हैं बॉम्ब फेंक के चले गए, हम उसको गिरा के भी नहीं कह सकते, वो फेंक के चले गए, और उसके बाद वापस अपने वतन लौट गए। तो हमारी जो लीडरशिप थी, उनकी जो उनकी टैक्टिक्स थी, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस थी, उनके लिहाज से हमने 27 को दिन दिहाड़े इस चीज़ का प्लान किया। ये बेसिकली इस चीज़ की आगाही था कि हम बुज़दिल नहीं हैं, और हमने जो काम किया है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग के तहत किया, और हमने अपने टारगेट भी सारे एंगेज किए। तो ये एक मैसेज देना था उन अपने दुश्मनों को कि पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा जागी हुई है, और ईंट का जवाब पत्थर से बड़े आराम से दे सकती है। ये तो अच्छी बात है, इसका जवाब पत्थर से ही अच्छा लगता है। अच्छा अनुज, आप ये बताइएगा कि जिस तरह अब दोबारा खुदा ना खास्ता ये वाक़या दोबारा पेश आता है, तो आप क्या समझते हैं कि हम भी आराम की नींद उसी तरीके से सो सकते हैं, और इसके लिए पूरी प्लानिंग होती रहती है कि ये स्पेसिफिक कुछ चीज़ें होती हैं? मैं आपकी बात का जवाब 27 फरवरी के वाक़े से, जो 26 को वाक़या हुआ, दुश्मन ने इसको पोर्ट्रे किया कि शायद उन्होंने हमें कोई सरप्राइज़ दिया है। तो हम 26 फरवरी को भी जाग रहे थे, हमने रिएक्ट किया था, इसी वजह से उनके बॉम्ब जो हैं वो गलत जगहों पे लगे, और वो सिर्फ हमारे कुछ चंद दरख्त जो हैं वो चले, जिसकी वजह से कोई नुकसान हमारे वतन अजीज़ को नहीं हुआ, ना कोई जानी नुकसान हुआ, और वो बुज़दिलों की तरह जल्दी में अपने जो वेपन्स थे, बॉम्ब्स थे, उनको ज़ाया करके चले गए बेसिकली। तो इस चीज़ का रिकॉर्ड करेक्ट करने के लिए कि हम 26 फरवरी को भी रेडी थे और हमने रिएक्ट किया था, और इसी वजह से वो वापस चले गए थे। और जहाँ तक रही आगे मज़ीद हम कितने तैयार हैं और हमारी तैयारी कैसी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स का खासा है कि हम अपने दुश्मन से हर तरह की तवक्को रखते हैं कि वो हम कोई भी बुज़दिलाना कार्रवाई या कोई भी मिस कैलकुलेशन वो कर सकते हैं। उसके लिए हमारे हर लेवल पे टैक्टिकल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक एंड ग्रैंड स्ट्रेटेजिक लेवल्स पे तमाम तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी टूल्स और वो प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट है, और हमारी कौम को
सब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं है। हम उनका ईंट का जवाब पत्थर से भी देंगे और मज़ीद अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ सोची भी तो उनको भी पता है कि हम तैयार हैं। इंशाल्लाह। अच्छा फैसल, जिस तरह आप लोग हर वक्त ही रेडी रहते हैं, प्रीपेयर रहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आए या कुछ भी है तो आप लोग सब एक्टिव है फौरी तौर पे? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारा जो है हमारा सेटअप और हमारा ट्रेनिंग एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि इसमें हमें हमेशा जो है ना अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। ये हमारे एयरफोर्स के सेटअप के अंदर ऐसी चीज़ है कि जब हम ऑपरेशनल हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं, हमारी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, तो उसके बाद हमें 24/7 अवेलेबल रहना पड़ता है। तो 24/7 हम लोग रेडी रहते हैं किसी भी किस्म की अगर हमारे वतन की दिफा को किसी किस्म की भी आँच पहुँच सकती है तो हम उसके लिए रेडी हैं उसको रिएक्ट करने के लिए। ये अच्छा, इसमें जो है रोज शुरू से ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है कि जिसमें आप हर वक्त एक्टिव रहते हैं और मतलब आपको कोई डर खौफ किसी चीज़ का नहीं रहता। जब आपने स्टार्ट किया तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? मैम खौफ और डर जो है उसको ट्रेनिंग से दूर भी किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ट्रेनिंग है उसमें डर और खौफ जो है उसका एलिमेंट बहुत अच्छी तरह आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको एड्रेस भी किया जाता है। तो पहली बात तो ये कि एज अ मुसलमान होने के नाते हम लोग बचपन से ही नहीं डरते और जब आपकी ट्रेनिंग ऐसी मिलिट्री एनवायरनमेंट में हो रही होती है, एयरफोर्स की जो अपनी ट्रेनिंग है तो उसमें आपका डर और खौफ जो है उसकी कोई जगह नहीं है। अगर आप डर और खौफ रहे हैं तो आप जहाज़ में नहीं बैठ सकते, पहली दफ़ा भी नहीं बैठ सकते, पीस टाइम में भी नहीं बैठ सकते, तो वॉर टाइम तो एक बहुत बड़ी बात है। तो हम पीस टाइम में ही इतनी तैयारी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वॉर टाइम में ये डर और खौफ वाली जो प्रपोजिशन है ये होती ही नहीं है। तो ये डर और खौफ का जो एलिमेंट है ये किसी भी जगह कभी सामने भी नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। और एज अ मुसलमान और एक पाकिस्तान से तैयार के पायलट होने के नाते और पाकिस्तान एयरफोर्स के पर्सनल होने के नाते डर और खौफ का एलिमेंट अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी नहीं है और पूरी एयरफोर्स को नहीं है। ऐसे ही है। तो फैसल मुझे एक बात बताएं कि बड़े क्वेश्चंस आते हैं जब भी जाओ, कई लोग बच्चों का बड़ा दिल करता है कि हम ये लाइन ज्वाइन करें और कई बड़े छोटे दिल के नाजुक होते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे कि ये मतलब जो ट्रेनिंग की करवाई जाती है तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है या बिल्कुल आपको स्लो लेकर फिर आगे जाया जाता है? इसमें देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हमने कोई भी चीज़ सीखनी है, अगर हम छोटी सी बात करते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने ड्राइविंग सीखनी है तो इनिशियली वो चीज़ मुश्किल है। अब जब वो मैंने सीखनी है तो उसका एक प्रोसेस है और मुझे उस प्रोसेस के चलना पड़ेगा तभी जाके मैं एक जो है ना आखिर में एक अच्छा ड्राइवर बन पाऊंगा। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान नेवी या किसी भी आर्म फोर्सेस में जाना चाहेंगे तो एक प्रोसेस इसका बना हुआ है और बड़ा ही स्ट्रीमलाइन किस्म का प्रोसेस है कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। जब आपकी इनिशियल एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो हमारे पैम्पलेट्स हैं, हमारे सिलेक्शन सेंटर्स हैं, हमारी सब जगह हैं, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर एक इनिशियल टेस्ट है, फिर उसके बाद स्क्रीन आउट टेस्ट होते हैं, फिर ISSB होती है, फिर फाइनल इंटरव्यूज होते हैं। पूरा एक प्रोसेस के तहत आप उसमें जा सकते हैं। यंग जनरेशन के लिए ये पैगाम है कि ज़रूर हमें आप जैसे ही यंग ब्लड्स की ज़रूरत है और इस प्रोसेस में ज़रूर इन्वॉल्व करें अपने आप को। आप ज़रूर सिलेक्शन के लिए अपने आप को अपने टेस्ट में अवेयर हों। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप हिस्ट्री को देखें तो नंबर्स हमारे लिए कभी मैटर नहीं करते। टेक्नोलॉजी मैटर करती है लेकिन टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अटमोस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास जज्बा ईमान होना चाहिए। अगर आपके दिल में, अगर आपके जहन में ईमान है तो हम सब कुछ जीत सकते हैं। अगर आप वही बात है अपनी तारीख को देखें तो जिन जगहों पर अगर हम नंबर्स में ज़्यादा भी थे लेकिन अगर हमारा ईमान कम हो चुका है तो हमने वो जंगें हारी हैं। लेकिन जब हमारे नंबर्स कम रहे हैं लेकिन हमारा ईमान मजबूत रहा है तो वो जंगें हम जीते। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने ईमान को उजागर रखें, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और अपने ईमान की हिफाजत करें। बहुत ही प्यारी बात की है। बाकी जब भरोसा रखते हैं तो हर काम जो है वो बड़ा आसान हो जाता है, बड़े से बड़ा काम भी। तो मुझे आप बताएं कि मतलब जब स्टार्ट मतलब ये ट्रेनिंग की बात करूँगी क्योंकि हम लोगों की पिछले दिन एक वर्कशॉप थी और उसमें बड़े लोगों के बच्चियों के क्वेश्चंस थे सी में आने के लिए ये क्या प्रोसेस है, पता नहीं मुश्किल होता है, हमें किस तरह से दूर रहेंगे। जब आपका स्टार्ट हुआ तो घर से भी दूर होते हैं, तो उसमें क्या आपको आहिस्ता आहिस्ता आकर आप टोटल सेटिस्फाइड हो गए थे क्योंकि कई बच्चे वहाँ से वापस आते भी देखेंगे? मैम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा वो ये कि इंसान जो है वो हर काम अपने शौक़ से करना चाहिए। तो एयरफोर्स जो है वो उन लोगों को सिलेक्ट करती है जो मोटिवेटेड हों और जिनका जेन्युइन शौक हो कि उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करनी है एज अ पायलट, एज एन इंजीनियर, एज अ अदर ब्रांचेस। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि शौक की बात है।
شوق کے بعد جب آپ اپلائی کرتے ہیں ایئر فورس کے لیے تو بہت سارے ٹیسٹس ہیں، پروسیجرس ہیں جن کو آپ نے کلیئر کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ انرول ہو جاتے ہیں پاکستان ایئر فورس میں. اسپیسیفکلی فلائنگ کے لیے آپ کو بہت سارے میڈیکل ٹیسٹس، بہت ساری اسکریننگس اور بہت سارے مینٹل سائیکوموٹر اسکلس کے ٹیسٹ آپ نے کلیئر کرنے ہوتے ہیں. تو جب آپ وہ کر لیتے ہیں تو پھر ایئر فورس جو ہے ایک اسپیشلسٹ آرگنائزیشن ہے ہر چیز کے لیے. فلائنگ میں تو ہماری ماسٹری ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ایک نئے لڑکے کو سکھانے کے لیے، اس کو شروع سے لے کے ایک فائٹر ایئر کرافٹ تک لانے کے لیے بہت سارے یونٹس ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنے ریکوائرڈ لیول پہ اس پائلٹ کو یا اس بندے کو ہم لے آتے ہیں تاکہ وہ ہماری آپریشن ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکے اور مزید دشمن کو کے ساتھ لڑنے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہو. جب ایسے جس طرح ستائیس فروری کے حوالے سے بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے کہ جب یہ سارا ہو گیا تھا، مطلب ہر طرف سے جو ہے خوشی کی خبریں آ رہی تھیں، تو اس ٹائم پر آپ لوگوں کی کیا فیلنگس تھی؟ کتنا اچھا لگ رہا ہوگا اس ٹائم؟ خوشی تو بہت زیادہ تھی، کیونکہ یہی بات کریں کہ 26 کی رات کو جب یہ واقعہ پیش ہوا تو 27 کی صبح اور ہمیں جو ہے 26 کی رات کو ہی نا، ہمیں جو ہمارے پرائیویٹ دوست ہیں جو بیسیکلی ایئر فورس میں نہیں ہے، جو آرم فورسز سے جن کا تعلق نہیں ہے، وہ کالس کرنا شروع ہو گیا کہ کیا ہوا ہے اور تم لوگ کیا کر رہے ہو. اب ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، ہم انہیں نہیں بتا سکتے. تو اب ہم کہتے ہیں یار آپ انتظار کریں، ٹھیک ہے، اتنی صبر سے جو ہے نا کام لیں. تو جب 27 کو جب ساری پلاننگ ہو گئی اور ساری پلاننگ سے پروو ہو گئی، اس میں ہم لوگ اس میں سکسیس ہم نے اچیو کیا، تو بہت زیادہ مرال بہت زیادہ ہائی ہو گیا. نہ صرف فورسز والوں کا مرال ہائی ہو گیا تھا، آپ کو جانتے ہوں گے جو لوگ فورسز سے باہر تھے، پاکستان کی ساری عوام جو تھی ان کا مرال جو تھا وہ 200% پہ چلا گیا تھا. تو ڈیفینیٹلی خوشی تو ہوتی ہے. آپ کسی بھی اپنی عوام کا جب مراد ہائی ہوتا ہے، جب وہ آپ کی پاکستان ایئر فورس کی، پاکستان آرمی کی، پاکستان نیوی کو جب اتنی عزت دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دل سے خوشی ہوتی ہے. تنوج، ہمارا پروگرام اینڈنگ کی جانب ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے مزید اس کے بارے میں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کا دن ہماری جیت کا دن ہے، اور جیت ہم نے صرف جنگ میں ہی نہیں حاصل کرنی، ہمیں امن میں بھی، امن کے دنوں میں بھی جیت کا جذبہ جو ہے وہ بلند رکھنا چاہیے. چاہے آپ کسی بھی فیلڈ آف لائف سے ہوں، فورسز میں ہوں، باہر سول میں ہوں، کہیں بھی ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ملک اور قوم کے لیے محنت کریں اور اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں اور اپنے ملک کو ڈیلیور کریں. جس میں ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں، یہ آزادی جو ہے بہت انمول چیز ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ ہمیں بہت ہماری آباء و اجداد نے اور ہماری بہت ساری عوام نے، غریب عوام نے بہت مشکل سے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے. تو میں آپ سب لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے سرمایہ افتخار بنیں اور اپنے قوم اور ملک کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کرنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لائیں. بہت بہت شکریہ. یہاں پہ فیصل اینڈنگ ہے، میں چاہوں گی پوری عوام کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سب عوام کے لیے خاص طور پہ بس ایک، جو ہمارے شہداء ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، جو ہمارے سپورٹرز ہیں، ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم آج جس اسٹیج پر ہیں یہ سب کچھ صرف اور صرف ان کی دعاؤں کی بدولت ہے. تو ان سب کا شکریہ، عوام کا شکریہ، ماؤں کا شکریہ، شہیدوں کے جو ہمارے ان کے ریلیٹیوز ہیں ان کا بہت شکریہ. فیصل، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے آپ کا بھی کہ دور سے آئے اور یہاں پہ بڑا ہی اچھا لگا ہمیں بھی آپ سے بات چیت کر کے. اور ہم لوگوں کے اندر بھی جس طرح آپ مجھے بتا رہے تھے یہاں پر سارے ویکینٹ پہ جو دیکھ رہے ہیں یا ہماری جو عوام دیکھ رہی ہے، ان کے اندر اسی طریقے سے آپ کے الفاظ سے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور ہمیشہ سے ہم سب کی دعائیں پورے پاکستان کی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک کسی طریقے سے آپ لوگ کام کریں، اور جس طرح بھی ہے دشمنوں کو دکھا دیں گے کہ واقعی پاکستان پاکستان ہے. تو یہاں پر ناظرین آپ نے دیکھا کہ بہت ہی اچھا گفتگو ہوئی، اور آپ کو بہت ہی چیزوں کا نالج بھی ہوا ہوگا کہ کس طرح سے کتنی مشکل اور محنت سے یہ سب کام ہوتے ہیں، ساری پلاننگس ہوتی ہیں، پھر آپ کے سامنے ہر چیز آتی ہے. اور میں اسپیشل دوبارہ سے تھینکس کروں گی اسکواڈرن لیڈر عروج حیدر قاسمی کا اور اسکواڈرن لیڈر فیصل ریاض کا کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے. اور یہاں پر یہ کہوں گی کہ پاک فضائیہ کے ہم سب ساتھ ہیں، ہماری دعائیں، ہماری پوری قوم جو ہے انشاءاللہ تعالی ہمارا جذبہ کبھی بھی کم نہیں ہوگا. تو یہاں پہ